के मेन गेट से कुछ दूरी पर हम मौजूद हैं, जिसे जो है पुरानी बस्ती कहा जाता है। और कहा जाता है कि और माता रिच्छिन का आगमन जो है यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं दीवान चौरा। दीवान चौरा के सामने हम मौजूद हैं। और माता रिच्छिन का जब करेली छोटी में पहली बार आगमन हुआ था तो इसी दीवान चौरा पर जो है आ करके रुके थे। दीवान जी हैं हमारे साथ में, कुछ बताएंगे दीवान चौरा के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। ये दीवान चौरा जो हमारे जो देवी है और हमारे परिवार जो है पहले इसी जगह पहुँचे। और पहुँचने के बाद यहाँ अपना स्थान बना। यहाँ पे बहुत जंगल था, भरवा का पेड़ था, उसको काट के यहाँ बनाए। कि रात में देवी ने बोला कि ये जगह आप यहाँ पे रखिए और मैं वहाँ निवास करना चाहता हूँ थोड़ी दूर में। तो उसके बाद फिर बोले कि 1 साल के बाद कि आप यहाँ पे घर बना सकते हैं, लेकिन पहला आपका झांपी, पहला आपका घोड़ा और पहले परिवार जो पहला विश्राम किया वो ये जगह दीवान चौरा। और इसको दीवान चौरा के नाम पर हम पूजा करते हैं क्योंकि पहले हमारा पैर और झांपी यहीं पर पड़ा। अच्छा, ये दीवान चौरा में माता रिच्छिन आए थे तो यहाँ से जो वहाँ तक जाने का कारण क्या है? वो अपना उचित स्थान समझ रहा था कि यहाँ पे पानी आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, कुछ भी आता है। वो अपना चयन किया कि हम एक उचित स्थान में रहें और आप लोग को भी मैं उस तरह बनाऊँ शहर के। उसके बाद जब आप अन्य देवी देवता को बुलाएंगे, अन्य समाज को बुलाएंगे तो वो अलग ढंग से रहेंगे। वो कहा जाता है कि ये छोटी करेली की पावन धरती पर माता रिच्छिन का ऐसा आशीर्वाद है और करेली छोटी वालों को जो है माता रिच्छिन का ऐसा आशीर्वाद प्रदान है। और इस मोहल्ले वासियों को कहा जाता है कि महानदी में जब भी बाढ़ आती है, कितनों भी बाढ़ महानदी में आ जाए, लेकिन माता रिच्छिन का जो चौखट होता है उसमें जो है पानी जो है नहीं जो है चढ़ पाता है। ऐसा यहाँ का मान्यता जो है माना गया है। क्या ये सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सही है। गाँव के पूरा बाढ़ आ जाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। जबकि गाँव वाले जब ज़्यादा बाढ़ आए तो वहीं आके स्नान लेते हैं। ये जैसे ही मान्यता है। तो देख सकते हैं बरसात के दिनों में जब कहीं महानदी पर ज़्यादा बाढ़ आती है तो माता रिच्छिन के जो है दरबार में गांव के लोग और ये जो पुरानी बस्ती कहा जाता है वहां के लोग जो है वही माता रिच्छिन के जो है शरण में जो है जा पड़ते हैं। कहा जाता है कि जो है काफ़ी वर्षों पुराना एक बात है कि माता रिच्छिन के जो है पूजा पाठ के लिए जब यहाँ कोई क्षेत्र में कोई दुकान जब नहीं होता था तो रायपुर से वहाँ अगरबत्ती और नारियल के लिए रायपुर गुड़ियाली जो है जाना पड़ता था दाऊ दीवान के परिवार को। और वहीं से माता रिच्छिन का जो है पूजा पाठ के लिए जो है सामग्री गुड़ियारी रायपुर से जो है लाया जाकर मौजूद है। और करेली छोटी की इस पावन धरती को छत्तीसगढ़ के कोने कोने के लोग जो है जानते हैं। और आज का दिन यहाँ पर जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। आज दशहरा के दिन यहाँ रिच्छिन माता के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी जो है हम रिच्छिन माता के दरबार के सामने हम मौजूद हैं और रिच्छिन माता के जो है अंदर हम जाने का जो है प्रयास करेंगे और यहाँ का जो है कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि यहाँ जो है दीवान परिवार का इष्ट देवता जो है रिच्छिन माता को जो है माने जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं दीवान परिवार के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे और माता जी के बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे। नमस्कार, मैं केएस दीवान और यहाँ माता रिच्छिन परिवार से हूँ। मैं आप सभी को विजयादशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जैसे जानना चाहता है रिच्छिन माता के बारे में, ये 5वां पीढ़ी जो चल रहा है यहाँ पे रिच्छिन माता का नाम। रिच्छिन माता ये 10 महाविद्या में आता है और 10 महाविद्या के अंतर्गत जो छिन्न मस्ता होता है उनका स्वरूप है ये। और इसको हम लोग दशहरा के वर्ष में, दशहरा के समय एक क्रम से लेकर 10वीं तक का विशेष पूजा होता है। और साथ ही इसी तरह होली के समय इनको नया खान पान के व्यवस्था, उस समय होली के समय गेहूं का, अभी चावल का, तो इस तरह इष्ट देव की पूजा होता है। और ये कुल देवता है जो अंग्रेजों के ज़माने से बहुत पहले से आ रहा है और राजा महाराजा के द्वारा दिए हुए और दीवान परिवार, दाऊ परिवार जो है इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इनके लिए विशेष पूजा अर्चना गाँव के लोग भी और आसपास के लोग भी करते हैं। आपको बता दें कि आज रिच्छिन माता के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के हर एक जिले से कोने कोने का लोग जो है यहाँ पर आएंगे और काफ़ी संख्या में आज के दिन जो है माहौल जो है करेली छोटी में बना रहता है। पुख्ता जो है पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात रहते हैं। लोग दर्शन के लिए यहाँ पर काफ़ी जो है भीड़ लगता है। कहा जाता है कि यहाँ जो है रिच्छिन माता जो है सिर्फ दीवान परिवार जो है इनको मानते हैं, जो लेकिन पूरा करेली छोटी मानने का कारण क्या है? अभी पहले कुलदेवी था। एक्चुअल में क्या है, इस गांव का बसावट हमारे द्वारा किया गया था।
इसको वो देवी की वहीं से लाया गया था और यहाँ पे बसावट किया गया और बसावट के बाद भी अन्य जातियों को अलग अलग आवश्यकता के अनुसार से यहाँ पे बसाया गया। साथ ही इसी तरह परिप्रेक्ष्य में उस समय कोई मार्केट नहीं था, तो मार्केट के लिए नारियल अगरबत्ती के लिए गुड़ियारी जाना पड़ता, गुड़ियारी रायपुर जाना पड़ता, वो पैदल जाते थे और पैदल कांवड़ से सामान लाते थे। तो इस तरह एक परिवार से 5 परिवारों का 5 परिवार को गांव को बसाया गया। गांव को बसाने के बाद लोग अब इसको कुल देवी के साथ साथ ग्राम देवी के रूप में मान रहे हैं और विकासखंड जो है विकासखंड देवी के रूप में मान रहे हैं। और जनता जो अपने आस्था के हिसाब से यहाँ पूजा पाठ करते हैं और जो मन्नत मांगते हैं उसको जो पूर्ति होता है उसके लिए वो लोग अपना आहार प्रदान करते हैं। अच्छा, यहाँ भी कहा जाता है कि आज दशहरे के बाद यहाँ जो दशहरा जो है काफ़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, लेकिन यहाँ दशहरा मनाने के बाद में जो है रिच्छिन माता जो है मगर लौट जाते हैं, इसका क्या रीज़न? एक्चुअल में क्या है कि जैसे माता जी अभी इनको सजने के बाद एक गांव भ्रमण के लिए जाते हैं। इनकी एरिया जो प्रकोटा था, ये तालाब है, तालाब तक प्रकोटा था, उधर नया बस्ती हो गए, तो ये नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। उसी तरह उनका रिलेशन या संबंध मगर लोड से है। मगर लोड में और देवी देवता है जो इनकी रिश्तेदारी में आता है, तो उससे मिलने के लिए जाते हैं। और हमारे पूर्वज जो है पहले यहाँ पे अखाड़ा के लिए वहाँ जाते थे, वो अखाड़ा का कार्य क्षेत्र था, वहाँ अखाड़ा गुरु बैताल में हो। हाँ, वो अखाड़ा के लिए जाते थे। मतलब एक शक्ति का प्रदर्शन, ये शक्ति वहाँ से मिलने जाते हैं और शक्ति का एक प्रदर्शन होता है। इस तरह यहाँ पे कई देवी देवता है, उनके लिए अलग अलग जगह एरिया बनाए कहाँ पे कब आना है। तो ये दशहरा के बाद वहाँ मगर लोड जाते हैं, तो मगर लोड वाले उस दिन दशहरा मनाते हैं। यहाँ जो आयोजन जो होता है तो सिर्फ यह जो दशहरा बस में होता है कि साल में कोई और नहीं, विशेष रूप से दशहरा विजयदशमी दशहरा में होता है इनका पूजा पाठ, है ना। और इनकी होली के समय तो वो सामान्य रहता है, लेकिन विशेष जो है दशहरा के समय होता है। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो है यहाँ लोग जैसे आज आएंगे कोई समस्या लेकर के, जो कहा जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगते हो पूर्ण होता है। जैसे आज दशहरा है, दशहरा छोड़ के कोई और अन्य दिन आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, अन्य दिन भी आते हैं। यहाँ पे गुरुवार सोमवार के विशेष घर के लोग पूजा करने आते हैं, पुजारी द्वारा पूजा करते हैं। हम लोग एक पूजा के लिए हैं, बाकी वो आपकी आस्था, आप जैसा मांगेंगे, आप जो देना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, है ना। उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलते। जैसे अभी आप पूछ रहे हैं तो उसे आपको बता रहे हैं, उस टाइप का आप मन्नतें मांग सकते हैं और आप अर्चना कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में दीवान जी, एस के दीवान जी जो है जुड़े हुए थे, जो रिच्छिन माता के बारे में हमें जो है जानकारी दे रहे थे। कहा जाता है कि आज दशहरा मनाने के बाद में अपने परिवारों से मुलाकात करने के लिए रिच्छिन माता जो है कल मगर लोड की धरती पर जो है प्रवेश करेंगे और वहाँ भी जो है काफ़ी संख्या में जो है मगर लोड में शायद जो है कल दशहरा मनाते हैं। हाँ, मगर लोड में कल दशहरा मनाए जाते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, ये जो है एक विद्या है, ये 10 महाविद्या माता है और 10 महाविद्या में एक छीन मस्ता होता है। वो छीन मस्ता का विद्या, उसको बोलते बोलचाल के भाषा में रिच्छिन हो गया। वो छीन मस्ता है और बोलचाल के भाषा में रिच्छिन हो गया है, ऐसा है। तो छीन मस्तिका माता है जिसे 10 महाविद्या में माने जाते हैं, जिसे रिच्छिन माता के नाम से जो है जाना जाता है। और जो है कल जो है आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में, और वहाँ का भी कवरेज करके हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि मगर लोड में जो है दशहरा कल क्यों मनाया जाता है। मान्यता है कि जब तक रिच्छिन माता जो है मगर लोड की धरती पर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक मगर लोड के वासी जो है दशहरा जो है नहीं मनाते। हमारे साथ में गाँव के कुछ वरिष्ठ जन जो है जुड़े हुए, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे। जय रिच्छिन माँ, भुवन लाल साहू, ग्राम करेली छोटी। सर, रिच्छिन माता के बारे में जानकारी दीजिए। यह तो हमारे गांव के लिए एक प्रमुख देवी हैं और सिद्धदात्री हैं। यहाँ जो भी लोग अपने मन्नत लेकर के आते हैं अति शीघ्र माता पूर्ण करती हैं। और बहुत ही हमारे गांव के लिए एक करीब 300 वर्ष से हम लोगों की बहुत बड़ी प्रसिद्धि है कि माता के नाम से हम लोगों का नाम और शोहरत बना हुआ है। कहीं जैसे सर आपके गांव से कुछ दूरी पर जो है 2 किलोमीटर में डाभा आता है, वहाँ भी एक जो है देवतुल्य पूजे जाते हैं बाबा कचना ध्रुवा, उनको आप जानते हैं। उनका एक इतिहास है कि मारा देव के साथ में उनका लड़ाई हुआ था। लड़ाई में मारा देव ने उनका सर को काट दिए थे और माँ जगदम्बा का जो है आशीर्वाद उनको प्रदान था कि आपका जो है सर जो है थल पर और धड़ जो है पानी पर रहेगा तभी आपका मृत्यु होगा। तो कहा जाता है दोनों की लड़ाई के बाद में कचना ध्रुवा की मृत्यु हुई थी, देवतुल्य उनको माना जाता है। तो क्या ऐसा कोई इतिहास माता रिच्छिन का भी है क्या? हाँ, माता जी के इतिहास में हम लोग तो अब बहुत छोटे हैं, 5वीं पीढ़ी पर हम लोग हैं। सुनने में कथा आती है कि माता रिच्छिन वन्य प्रदेश से गमन करके यहीं हैं और दीवान परिवार के पहले मालगुजारी होती थी और फिर रात्र में एक दिन
माता रिच्छिन जो हैं सपना में यहीं रहने के लिए बोले और उस दिन से फिर दीवान परिवार के लोग उनको इसी स्थान पे जगह दिए हैं। और मालगुजारी हटने के बाद में विश्वेंद्र कुमार अग्रवाल के पिताजी पवन कुमार अग्रवाल जी के संरक्षण में यह परकोटा है और शेष मंदिर का जो गर्भगृह है वो माता रिच्छिन के हैं। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं और अपने हृदय से जो मन्नत मांगते हैं अति शीघ्र पूर्ण करती हैं। यह सिद्धदात्री रिच्छिन माता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को हम यहाँ का दृश्य दिखाएंगे। हमारे कैमरा पर्सन को बोलना चाहेंगे थोड़ा सा पीछे जाएंगे। माता जी का दरबार है और मंदिर है और अंदर जो है पूजा पाठ जो है चल रहा है। इनके परिवार का दीवान परिवार जो है आज के दिन में जो है नवा खाई जो है यहाँ पर करते हैं और नवा खाई के बाद में जो है यहाँ रिच्छिन माता जो है यहाँ से निकलती है। और आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन को मैं बोलना चाहूँगा, अभी से हमारे दर्शकों को हमने बताया था कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है तैनात किया जाएगा। कुछ पुलिस बल यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन को मैं बोलना चाहूँगा, उधर घुमा करके दिखाएंगे कि रिच्छिन माता का आज जो है दशहरा यहाँ पर मनाया जाएगा। और दशहरा के इस कार्यक्रम में जिले ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी जो है हम लोग 12 बजा हुआ है, करीब 12 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी 2 घंटा बाद अगर यहाँ पर हम आएंगे तो खड़ा होने के लिए यहाँ पर जगह नहीं रहेगा। ऐसा यहाँ का मान्यता है। यहाँ की मान्यता को देखने के लिए, यहाँ दर्शन के लिए, रिच्छिन माता के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर साहू के साथ बंटी सिन्हा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।